कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में जितने भी लोग रहते थे वो सभी किसान थे। वो सभी लोग खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। इसी गांव में एक राहुल नाम का किसान अपनी पत्नी रितिका के साथ रहता था। राहुल बहुत ही चिंता करने वाला और आलसी व्यक्ति था। राहुल अगर कोई भी काम करता तो बहुत ही जल्दी हार मान जाता था। वहीं राहुल की पत्नी रितिका बहुत ही समझदार और चालाक औरत थी। रितिका अपने पति राहुल की तरह हार मानने वाली नहीं थी। क्या हुआ जी? आज आप खेत पर नहीं जा रहे? आपकी तबीयत खराब है क्या, या फिर कोई और बात है? बताओ मुझे। नहीं रितिका, मेरी तबीयत खराब तो नहीं है। मैं खेत पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि खेत या जाकर मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं चाहूँ कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मेरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हर साल मेरी फसल खराब हो जाती है और मुझे डर है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी फसल खराब हो जाएगी। और वैसे भी इस साल बारिश भी इतनी नहीं हुई तो मुझे पक्का यकीन है फसल खराब हो जाएगी। तो खेत पर जाकर क्या करूं, तुम ही बताओ। इस साल बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे। हो सकता है कि इस साल हमारी फसल अच्छी हो। और वैसे भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार वो लोग मानते हैं जो कमजोर हो। मेरी मानो, मुंह हाथ धो लो, मैं गरम गरम खाना बनाती हूँ, खाना खाकर खेत पर जाओ। कह तो तुम ठीक रही हो, हार वो लोग मानते हैं जो कमजोर हो, और मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा और अपने नसीब पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखूंगा। लेकिन बात ये भी तो है, आज बहुत समय हो गया है और दोपहर होने वाली है, और वैसे भी मुझे भूख भी बहुत तेज की लग रही है, इसलिए मैं कल खेत पर जाऊंगा। ठीक है? ज्यादा बहाना लेने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, दोपहर होने वाली है तो तुम अब भी खेत पर जा सकते हो। और वैसे भी अगर तुम अब खेत पर जाओगे तो शाम होने तक अच्छा खासा काम खींच जाएगा। मेरी मानो, मुंह हाथ धो लो, मैं गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, खाना खाकर खेत पर जाना। ठीक है? रितिका, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? आज खेत पर जाना जरूरी थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कल खेत पर चला जाऊंगा, तो तुम क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? और वैसे भी आज दोपहर होने वाली है और मुझे नींद भी आ रही है, तो मुझे सोने दो। देखो जी, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और क्या कह रहे हो? खेत पर नहीं जाओगे? तुम्हारी इसी आलसपन की वजह से हर साल हमारी फसल खराब हो जाती है। तुम इतने आलसी क्यों हो? और मेरी बात कान खोल कर सुनो, अगर आज तुम खेत पर नहीं गई तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहना फिर। रितिका, तुम भी इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। ये भी कोई नाराज होने की बात है। चलो ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं खेत पर चला जाता हूँ। इतना कहकर राहुल खेत की तरफ काम करने चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन राहुल अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ और किसान भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर राहुल कहता है, अरे भाई, कैसे हो आप सब? और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? सब ठीक तो है ना? अरे भाई, हम सब तो ठीक है और कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है। तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? भाई, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 महीने में हम सब की हालत ठीक होगी, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं होने के कारण फसल आई नहीं, और मुझे लगता है आने इस साल भी हमारी फसल खराब हो जाएगी।
हाँ भाई, कह तुम ठीक रहे हो। इस साल भी हमारी फसल खराब हो जाएगी। किया करे, बारिश ही नहीं हो रही। अब तो खेत में काम करने का मन भी नहीं करता। हम फालतू में ही मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ, अगर इस साल भी फसल खराब हो गई तो मैं खेती छोड़कर कोई दूसरा काम देखूंगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। हमें खेती छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहिए। कुछ नहीं रखा खेती में, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन बात ये भी तो है, हमें खेती के अलावा कुछ और काम आता भी तो नहीं, तो ऐसे में हमें काम कौन देगा। हाँ, बात ये भी है कि हमसे कोई दूसरा काम आता ही नहीं। और बात ये भी है कि अगर हम कोई दूसरा काम करने को कहेंगे तो हमारी पत्नी भी माना करेगी। और मेरी पत्नी तो कहती है हमें नसीब पर भरोसा रखना चाहिए। मेरी पत्नी भी यही कहती है कि हमें नसीब पर भरोसा रखना चाहिए। अब पत्नी को कौन समझाए कि नसीब जैसा कुछ नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें कोई दूसरा काम देखना ही होगा। दूसरा काम हम कैसे करेंगे? हमें तो खेती के अलावा और कुछ आता ही नहीं। बताओ फिर हम क्या करेंगे? और फिर बात ये भी तो है, हमें काम देगा कौन? नहीं भाई, हमें इस पूरे गांव में सिर्फ जमींदार ही काम दे सकता है। क्योंकि जमींदार की इतनी बड़ी हवेली है, उसमें कुछ न कुछ काम तो होगा ही। क्यों न हम जमींदार के पास जाए काम मांगने। मुझे लगता है जमींदार हमें काम जरूर देगा। नहीं भाई, हम जमींदार के पास काम करने नहीं जाएंगे। क्यों? मैंने सुना है जमींदार बहुत लालची है। जमींदार गांव के गरीब लोगों से काम तो करवा लेता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो बिना पैसे दिए ही भगा देता है। इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा जमींदार के पास काम करने। भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों नहीं जाओगे जमींदार के पास? और तुमसे कौन कह रहा है कि जमींदार पैसे नहीं देता? और एक बात बताओ, खेत में काम करके भी क्या मिल रहा है? फालतू में ही हम मेहनत कर रहे हैं। तुम जाओ नहीं जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगा काम करने। हाँ भाई, मैं भी जाऊंगा जमींदार के पास। वैसे भी खेत में क्या मिल रहा है, फालतू में ही मेहनत कर रहे हैं। जमींदार के पास काम करेंगे तो कुछ पैसे तो मिलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, कल सुबह चलते हैं फिर हम तीनों भाई। इतना कहकर राहुल अपने घर आ जाता है। राहुल घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, रितिका, कल से मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जमींदार साहब की हवेली पर जाऊंगा काम करने। और वैसे भी खेत पर जाकर कोई फायदा थोड़ी है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह क्या कह रहे हो? तुम जमींदार के पास काम करने जाओगे? तुम्हारी मत मारी गई है क्या? तुम जानते हो न, जमींदार लोगों से काम करवा लेता है और फिर बाद में पैसे भी नहीं देता। कितने गांव वालों के साथ उसने ये किया है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मेरा दिमाग पहले खराब तो जो मैं खेत में मेहनत कर रहा था। और वैसे भी तुम नहीं समझोगी मेरी बात। तुम बस इतना समझो कि मैं अब खेत पर नहीं जाऊंगा, बल्कि जमींदार साहब की हवेली पर जाऊंगा। खेत पर जाकर कोई फायदा थोड़ी है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। देखो, मैं आज आपको एक बात बता दूं, हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल कभी भी मिल सकता है। इसलिए हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी बात मानो, कल जाना खेत में।
मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेत पर काम करने से कुछ मिल भी नहीं रहा और फिर घर भी तो चलाना है। इसलिए मैं कल जमींदार साहब की हवेली पर जाऊंगा काम करने। अब मेरा दिमाग मत खाओ और मुझे सोने दो। इतना कहकर राहुल सो जाता है। अगले दिन राहुल जमींदार की हवेली की तरफ निकल जाता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं जमींदार साहब के पास जा रहा हूँ। मुझे उनके यहाँ काम करना है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे काम की ज़रूरत है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे जमींदार साहब के पास जाने दो। अच्छा, तो तुम यहाँ काम के लिए आए हो, तो फिर हवेली के अंदर जाओ। वहाँ पर जमींदार साहब है, उनसे बात कर लेना, ठीक है? मालिक, मुझे काम की ज़रूरत है, क्योंकि खेती तो हो नहीं रही, तो मैं गरीब अपना घर कैसे चलाऊंगा। अगर आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जमींदार मन ही मन में कुछ सोचता है और कहता है, क्यों न मैं इस गरीब गांव वाले से अपने घर का काम करवाऊं, और फिर जब मेरा काम निकल जा तो इसको बिना पैसे दिए भगा दूं तो कैसा रहेगा। मेरा काम भी हो जाएगा और पैसे भी नहीं जाएंगे। काम पर तो मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने वो मान ली तो मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, और मेरी शर्त ये है, तुम्हें वो सब काम करना होगा जो मैं कहूँगा, ठीक है? ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। बस मुझे काम दे दो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और वैसा ही करूंगा जैसा आप कहागे। ठीक है, फिर कल से काम पर आज ना, ठीक है? इतना कहकर राहुल अपने घर की तरफ निकल जाता है। और अब राहुल रोज जमींदार की हवेली पर काम करने जाता। एक दिन जमींदार राहुल को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो राहुल, मेरी बात सुनो। अब तुम्हारे पैसे देने का समय आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे तभी दूंगा तब तुम 1 घंटे के अंदर मेरी पूरी हवेली की साफ सफाई कर दोगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? ये क्या बात हुई? जमींदार साहब, क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? मैंने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, और रही बात पूरे घर की साफ सफाई की, तो वो मैं कर दूंगा, लेकिन 1 घंटे में करना ये कैसे संभव है? उसमें थोड़ा समय लगेगा। 1 घंटे में तो इतने बड़े घर की साफ सफाई करना नामुमकिन है। देखो राहुल, जब तुम मेरे पास काम मांगने आए थे, मैंने तुमसे तभी कह दिया था कि तुम्हें वो हर काम करना होगा जो मैं कहूँगा। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हें उसी वक्त काम से निकाल दूंगा। याद है या भूल गए? और फिर बात ये भी तो है, अगर तुम 1 घंटे में घर की साफ सफाई नहीं कर सकते तो निकल जाओ मेरी हवेली से और दोबारा इधर नजर मत आना। ठीक है मालिक, चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पैसे तो दे दो। मेरी पूरे महीने की मेहनत है, वैसे भी मैंने पूरे महीने काम किया है। मालिक, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे, इसलिए आप हमें पैसे दे दो। कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, और देख तेरी भलाई इसी में है।
कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से भगा दूंगा। इतना सुनकर राहुल वहां से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद राहुल की पत्नी राहुल से कहती है, क्या हुआ जी, आज तो आपको पैसे मिलने वाले थे, मिले कि नहीं ये बताओ। नहीं दिए जमींदार ने पैसे। जमींदार ने कहा 1 घंटे में मेरी पूरी हवेली की साफ सफाई कर दो, और अगर नहीं कर सकते तो काम से निकल जाओ। इतना कहकर मुझे काम से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ 1 घंटे में इतनी बड़ी हवेली की साफ सफाई करना कैसे संभव है। मुझे तो पता था जमींदार लालची है। जमींदार गरीब गांव के लोगों से काम करवा लेता है और फिर पैसे भी नहीं देता। मैंने आपसे कहा भी था कि मत जाओ जमींदार के पास काम पर, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हो। चलो अब भी समय है, खेत पर जाकर मेहनत करो, सब ठीक होगा देखना। अपनी पत्नी की बात मानकर राहुल खेत में काम करने चला जाता है और राहुल खेत में कड़ी मेहनत करता है। कुछ ही दिनों में बारिश भी हो जाती है। बारिश होने के कारण फसल भी अच्छी हो जाती।